नाशिक जिल्ह्यात कोरोनाचा वाढता प्रादुर्भाव बघता या अनुषंगाने गुरुवार दिनांक 1 एप्रिल रोजी पालकमंत्री छगन भुजबळ यांनी नाशिक जिल्हाधिकारी सूरज मांढरे यांची भेट घेऊन चर्चा केली। यावेळी पत्रकार परिषद घेऊन पालकमंत्र्यांनी संवाद साधला असता कोरोनावर लॉकडाऊन हा पर्याय नसून नाशिकमध्ये तुर्तास लॉकडाऊन लागू होणार नाही हे स्पष्ट केले। देखिए, इस वक्त जो है हम लॉकडाउन का निर्णय नहीं ले रहे हैं। जब हम समझेंगे लॉकडाउन करना ही है और सरकार तय करेगी उसके ऊपर, तब कुछ दिन दिए जाएंगे कि भाई 4 दिन के बाद लॉकडाउन होगा, 8 दिन के बाद या 2 दिन के बाद। इसलिए डरने की कोई आवश्यकता नहीं कि भाई कल लॉकडाउन होगा क्या, चलो घर में जो है सामान भर लो, ऐसी डरने की बात नहीं है। उसके लिए पहले जो है आपको सूचना दी जाएगी। फिलहाल आज हम लॉकडाउन करने के पक्ष में नहीं है, क्योंकि लॉकडाउन 8-10 दिन से करने कुछ फ़ायदा नहीं है। मेरे ख्याल से नागपुर में लॉकडाउन 8 दिन का किया था, परिस्थिति में कुछ बदलाव नहीं आया है। लॉकडाउन करना होगा तो महीना 2 महीना कम से कम लॉकडाउन होगा, उसके बाद में फिर शायद 90% कम होगा, मगर फिर भी 10% रहेगा और 10% भी रहेगा, वो फिर से 100% कर देंगे। इसलिए उसके ऊपर जो निर्बंध जो है वो कड़े करने की आवश्यकता है। कड़ाई के साथ जो है उसको अमल में लाने की हम कोशिश कर रहे हैं। जहाँ तक बेड्स का सवाल है, जो अस्पताल में बेड्स नहीं मिल रहे हैं, वहाँ म्यूनसिपाल्टी में बेड्स बढ़ाए जा रहा है। अब 300 है शायद बिटको में, वहाँ 1000 बेड करेंगे। जो गवर्नमेंट का है वहाँ अब 100 है, वहाँ 300 करेंगे। जो प्राइवेट अस्पताल जो है वहाँ 80% बेड जो है कमिश्नर जो है ताबे में लेकर जो है वहाँ इंतजाम करेंगे। और भी जो सेंटर्स जो है, जैसे अलग अलग लॉन्स में या जहाँ वहाँ हमने खोले थे, वो जो है फिर से वो शुरू करेंगे। और जहाँ वेंटिलेटर्स है उसको भी किस ढंग से जो है इस्तेमाल में लाना चाहिए, उसके बारे में भी जो निर्णय लिए गए हैं। ऑक्सीजन की जो है कमी है उसकी भी पूर्ति की जा रही है और सारे जो विषय जो है इनकी चर्चा हो रही है। फिर से 3 दिन के बाद फिर से इसके ऊपर फिर से मीटिंग करेंगे और जो जो निर्णय आज लिए हैं बेड्स बढ़ाने के बारे में, होम क्वारंटाइन जो मेरा अपना जो एक कहना है कि ये बढ़ने का कारण है होम क्वारंटाइन। ये तो ठीक है कि शादियाँ हुई, उत्सव हुए, उसमें जो है किसी ने जो है उसका निर्बंध जो था उसका पालन नहीं किया, वो तो ठीक है। मगर आज तारीख में ये होम क्वारंटाइन जो प्राइवेट डॉक्टर दवाई दे रहे हैं, देना चाहिए उन्होंने, उनके मैं आभार मानता हूँ। मगर वो ये नहीं देख रहे हैं कि उस पॉजिटिव पेशेंट को जिसको वो दवा दे रहे हैं या म्यूनसिपाल्टी दे रही है या गवर्नमेंट दे रही है, उसको होम क्वारंटाइन के लिए भेजा है। वहाँ होम क्वारंटाइन ही नहीं हो रहा है। क्वारंटाइन उसका मतलब है विलगीकरण, अलग से रहना। कई लोग गरीब लोग हैं, एक घर जो है 150 स्क्वायर फीट का है, 100 फीट का है, झोपड़पट्टियाँ, वहाँ 10-10 लोग रहते हैं। तो एक आदमी जो है 10 लोगों को तो 2 दिन में इन्फेक्ट कर देता है। और इसलिए जो है बिल्कुल जो है ये बहुत तेज़ी के साथ पेशेंट की संख्या जो है बढ़ गई है। तो हमने जो है पुलिस को और म्यूनसिपल और गवर्नमेंट के कर्मचारियों को कहा है कि इन सारों के मालूमात आपको तुरंत लेनी चाहिए। अगर होम क्वारंटाइन ठीक ढंग से नहीं है तो उनको जो है बाहर निकाल के अस्पताल है, कोविड सेंटर है, वहाँ उनका इंतज़ाम करो, ये उनको बोला गया है। उसमें से जो है एक पेशेंट जो है उसको वो तो बेड नहीं दिया था गवर्नमेंट हॉस्पिटल में, ये उन्होंने कहा है। जो आदमी उनको वहाँ लेके गया, उसने एक दूसरा पेशेंट जिसको ऑक्सीजन लग गया था उसको ऑक्सीजन सिलेंडर के साथ बुला लिया। अब ये तो गलत है ना भाई। जो एक पेशेंट ऑक्सीजन पे है, ऑक्सीजन ले रहा है, उसको सिर्फ तुम्हारा आंदोलन और तुम्हारा ये पब्लिसिटी होना चाहिए, इसलिए इसको ये करने की ज़रूरत नहीं थी। और इसमें काफ़ी समय गया। फिर जो मैंने सुना है कि म्यूनसिपल कर्मचारियों ने
वहाँ तुरंत जो है गाड़ी बुलाई, वहाँ भी जो है वहाँ बैठकर लेके जाने में काफ़ी समय हुआ। और जब उनको अस्पताल में भर्ती किया गया तब उनका ऑक्सीजन कितना था? 30 था। जब वो 92 से ऊपर चाहिए ना, कितना 92 सही तो 95 के ऊपर चाहिए, ठीक है, एक हाथ दो इधर उधर, ये 30 के ऊपर था। अभी उसको क्या बोला जाए, और दुर्भाग्यवश उसकी जो है मृत्यु हुई। मगर इसके लिए जिम्मेदार कौन है? हमने पुलिस कमिश्नर को कहा है कि वो एफआईआर दर्ज करे और इंक्वायरी करे, क्या सही मायने में बेड होते हुए भी ऑक्सीजन के उसको नकारा गया है, और किस ढंग से जो है वो शायद उसके ऊपर अच्छे उपचार हो जाते थे, ट्रीटमेंट हो जाती थी, शायद बचने की उम्मीद थी। वैसे कमी थी, क्योंकि 30 ऑक्सीजन होगा तो फिर बहुत तकलीफ की बात है। मगर फिर भी ये गलती किसने की, उसके ऊपर जो है जिम्मेदारी फिक्स की जाएगी, और वो इंक्वायरी जो है पुलिस कमिश्नर खुद करेंगे। ठीक है, धन्यवाद। दरम्यान यावेळी लॉकडाऊनऐवजी कडक निर्बंध लागू केले असून कोरोनाच्या नियमांचे पालन करून प्रशासनाला सहकार्य करण्याचे आवाहन यावेळी नागरिकांना करण्यात आले आहे। MH15 न्यूज साठी प्रतिनिधी मोहसिन पठाण, नाशिक।